दो लड़के थे, जिसमें पहले लड़के का नाम था विकास और दूसरे लड़के का नाम था सुरेश। दोनों लड़कों ने एक ही कॉलेज में नया एडमिशन लिया था और तो और दोनों साथ में ही स्टडी कर रहे थे। इसीलिए 5-6 महीने कॉलेज को देखने में वहाँ पर क्या क्या होता है, कौन सी क्लास कहाँ पर है और तो और वे लोग नए नए फ्रेंड्स बनाने लगते हैं। दोनों लड़के कॉलेज को धीरे धीरे समझने और जानने लगे। अब इस समय यहाँ पर ये होता है कि दोनों लड़कों में से एक लड़के को ये समझ में आने लगा, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अगर मैं इसी तरह टाइम को वेस्ट करता रहूंगा तो आगे जाकर एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि टाइम मुझे वेस्ट करेगा, यानी कि फिर समय मुझे धीरे धीरे बर्बाद करने लगेगा। इसीलिए अब विकास पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वो अब अच्छे से स्टडी करना शुरू कर देता है। लेकिन जो दूसरा लड़का था सुरेश, वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहा था। उसका मन सिर्फ घूमने में और गेम्स खेलने में लग चुका था। अब जो पहले वाला लड़का था विकास, वो स्टडी तो कर ही रहा था, लेकिन इसके अलावा वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले रहा था कि कैसे वो आगे जाकर सक्सेसफुल बन सकता है। तब वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पसंदीदा स्किल को पहचानने लगा। तब उसने कोई स्किल को चूज किया जिसमें उसका काम करने का मन भी लगता था। अब वो वही स्किल को लेकर उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देता है। उसने ऐसे काम को पसंद किया था कि जिससे आगे जाकर वो फ्यूचर में काफी ज्यादा अर्निंग कर सकता है। इसीलिए अब वो कॉलेज जाता, वहाँ पर पढ़ाई करता। कॉलेज से आने के बाद अपनी स्किल को और बेहतर बनाने के लिए रोज मेहनत करता। पहली बार उससे बहुत मुश्किलें आ रही थी। उसने जो काम शुरू किया था उसमें उसको बहुत सारे फेलियर्स आने लगे, लेकिन वो हार नहीं माना। वो काम करता गया, अपने आप को और बेहतर बनाता गया और तो और फेलियर्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। थोड़े दिनों की कड़ी मेहनत करने के बाद उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। अब वो और ज्यादा अच्छे से मेहनत करने लगा। दूसरी ओर जो लड़का था सुरेश, जो सिर्फ मस्ती कर रहा था, दिन रात बस घूमता रहता था और तो और पढ़ाई भी नहीं करता था। अब वो एग्जाम में भी फेल होने लगा। पास हो भी जाता तो सिर्फ पासिंग नंबर से। उससे अपने फ्यूचर की थोड़ी सी फिक्र भी नहीं थी। इसी तरह 3-4 साल बीत गए। दोनों लड़कों ने कॉलेज पूरी कर दी। यहाँ पर जो सुरेश था, जिसने अपने गोल्डन टाइम को यूं ही वेस्ट कर दिया था, उसे एक जॉब मिल गई जिसमें वो काम करने लगा। अब यहाँ पर यह हुआ, जैसे ही उसकी जॉब लग गई उसको फ्री टाइम मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने पढ़ाई इतनी की ही नहीं थी। इसीलिए उसको जॉब करने में बहुत सारी परेशानी आने लगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर काम का लोड भी बढ़ता गया और समय बीतता गया। वो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में रहने लगा। एक नई कार खरीदी लोन पर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक नई कार खरीदेगा। लेकिन ये हुआ कि उसने कार तो खरीद ली, लेकिन अपने पसंद की लग्जरी कार नहीं खरीद पाया। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने एवरेज सी कार खरीद ली और समय बीतता गया। घर का लोन, गाड़ी का लोन, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, फैमिली का राशन पानी और आने जाने का खर्चा, ऐसे कई सारे खर्चे बढ़ने लगे। उसके ऊपर और प्रेशर आने लगा। अब वो हर दिन घुट घुट कर जीने लगा। उसके जीवन में बस सुबह उठना, जॉब पर जाना, घर पे आना, खाना खाना, फिर अगर अच्छी नींद आई तो सही, या फिर आधी नींद पूरी करके फिर से सुबह में उठना, फिर से जॉब पर जाना, फिर से घर पे आना। बस इसी तरह के लूप में वो फंसता गया। 2-4 दिन अगर फ्री मिल जाते तो वो घूम लेता। उसकी अब बद से बदतर लाइफ बन चुकी थी। वो ऐसी लाइफ जी रहा था जो हर एक मिडिल क्लास आदमी जीता है। अब आते हैं विकास पर, जिसने 3-4 साल कड़ी मेहनत करने में लगाए थे। दरअसल यहाँ पर यह हुआ, उसने कॉलेज तो पूरी कर दी, लेकिन उसने जॉब न करने का फैसला लिया, क्योंकि जॉब में उसका मन लग ही नहीं रहा था। विकास को सिर्फ वही काम करने में मन लग रहा था जिसकी उसने 3-4 साल तक मेहनत की थी और समय बीतता गया। विकास और ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसने अपने सारी ख्वाहिशों को एक साइड पर रख दिया। उसे पता था कि इन चीजों का मेरे जीवन में अभी कोई काम नहीं है, इसीलिए इनको खरीदने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगा दिया और थोड़ा समय बीतता गया। अब विकास का ऐसा समय चल रहा था जिसमें विकास अपनी जिंदगी में सिर्फ विकास कर रहा था। अब वो सफल बन गया था। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। अब उसके पास सब कुछ था। उसे पता था कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आज उसका वही दिन था। उसके सारे सपने धीरे धीरे करके पूरे होने लगे। अब वो एक सफल जिंदगी जी रहा था। उसके माता पिता को उसके ऊपर विश्वास था कि एक न एक दिन उसका बेटा जरूर कामयाब होगा, इसीलिए उन्होंने विकास का पूरा साथ दिया था। विकास इतना खुश था कि उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। उसने अपने बीते हुए समय को याद किया कि कैसे वो कड़ी मेहनत कर रहा था, दिन रात एक करके सिर्फ मेहनत करता गया। आज विकास को वो सभी यादों को याद करके रोना आ रहा था। उसने कर दिखाया। अब वो जो चाहे वो खरीद सकता था। उसकी ऐसी लाइफ बन चुकी थी जैसी सब लोग अपने सपने में देखते हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसके सारे बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे थे। एक बड़ा सा घर, एक बड़ी सी महंगी वाली कार, जिसमें वो और उसके साथ उसके माता पिता। यहाँ पर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जब उसका गोल्डन टाइम चल रहा था, वहाँ पर उसने कड़ी मेहनत करी, और अब जब सब लोग मेहनत कर रहे हैं तब उसका गोल्डन टाइम चल रहा है। सूरज ने अपने गोल्डन टाइम को बर्बाद करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए अब उसका गोल्डन टाइम नहीं बल्कि काला समय चल रहा था।
उसने मेहनत को नहीं बल्कि आलस को चुना। उसने समय को बर्बाद किया, इसीलिए अब समय उसको धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। ये कहानी हमें बताती है कि जिस तरह विकास ने अपने बीते हुए समय में समय को बर्बाद न करके मेहनत वाले रास्ते को चुना और सूरज ने अपने बीते हुए समय में समय को बर्बाद किया, आज उन दोनों को उनके कर्मों का फल मिल रहा था। कहते हैं ना कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। विकास ने अपने कर्म में कड़ी मेहनत को चुना, इसीलिए फल के स्वरूप में उसको सब कुछ मिल गया जैसा कि उसने सपनों में देखा था। और दूसरी ओर जो सूरज था उसने अपने कर्म में आलस को चुना, इसीलिए उसको फल के स्वरूप में कुछ भी नहीं मिला और तो और उसके सारे सपने बस सपने ही रह गए। जरा सोचिए, क्या जो मैंने जो आपको ये कहानी बताई है अगर वो आपकी रियल लाइफ बन गई तो क्या होगा? तो फिर आप इन किरदारों में से कौन सा किरदार बनना पसंद करोगे, विकास या फिर सुरेश? क्योंकि जरा सोचिए, रियल लाइफ में भी हमारी जिंदगी में दो ही रास्ते आते हैं, एक मेहनत वाला और दूसरा आलस वाला। आप इन दोनों में से किसी एक ही रास्ते को चुन सकते हो। ऐसा क्यों? इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने ये कई बार सुना होगा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं टिक सकती। एक पल के लिए जरा मान लीजिए ये जो दो तलवारें हैं वो मेहनत और आलस वाली है और दूसरी तरफ जो म्यान है वो हमारी जिंदगी है। अगर आप दोनों तलवारों को एक ही म्यान में घुसाने की कोशिश करोगे तो आप इसका अंजाम बखूबी जानते हो। इसीलिए हमें भी हमारे जीवन में सिर्फ मेहनत वाले रास्ते को अपनाना चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको अपना पूरा समय देना पड़ेगा, हार का भी सामना करना पड़ेगा, अकेले होकर चलना भी पड़ सकता है। सारे बेफालतू के काम जैसे कि घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, फोन को हद पार यूज करना, ऐसे कई सारे काम को त्यागना पड़ेगा। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक इसी तरह हमें भी अगर बहुत कुछ पाना है अपनी जिंदगी में तो हमें भी कई सारी चीजों को खोना भी पड़ेगा, तभी हम सफल बन सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि मैं आज से मेहनत करना शुरू कर दूंगा और एक बड़ा व्यक्ति बन के ही रहूंगा और तो और इसके साथ अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करूंगा। अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी फिर से ऐसा लगे कि आप हार मान रहे हो या फिर डिमोटिवेट हो रहे हो तो ये वीडियो फिर से देखेगा और कहानी में बताए गए किरदारों की जगह पर अपने आप को रख कर देखेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ।